कालिदास के काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन अतीव सुंदर है। संसार के सभी साहित्यों में प्रेम और सौंदर्य कवियों का प्रिय विषय रहा है। कालिदास ने इन दो विषयों के वर्णन में अपनी जिस असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है, वह उन्हें श्रृंगार रस के कवियों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करती है। प्रेम जो कि भिन्न रूपों में और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रकट होता है, मानव हृदय का अलौकिक अध्यात्म तत्व है। स्त्री पुरुष की ऐन्द्रिक वासना मात्र को प्रेम समझना भारी भूल है। यद्यपि यह ठीक है कि प्रेम का स्वरूप स्त्री पुरुष के प्रेम में झलकता है, परंतु स्त्री पुरुष का भी वास्तविक प्रेम वही है जो ऐन्द्रिक वासना से ऊपर उठकर एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण में है, और वह सचमुच अलौकिक और आध्यात्मिक है। कालिदास की सारी कला इस महान तथ्य को प्रकट करती है कि किस प्रकार ऐन्द्रिक वासना क्रमशः विकास को प्राप्त होती हुई पारस्परिक समर्पण के रूप में अलौकिक दिव्य रूप धारण कर लेती है। कालिदास के काव्यों में प्रेम का क्रमिक विकास देखने को मिलता है। कालिदास की रचनाओं में प्रेम क्रमशः ऐन्द्रिक वासना से ऊपर उठता हुआ दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लेता है। कालिदास की प्रारंभिक रचना ऋतुसंहार में प्रेम को ऐन्द्रिक वासना के रूप में चित्रित किया गया है। इस काव्य में 6 ऋतुओं के वर्णन में ये दिखाया गया है कि प्रेमियों के मन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। इस काव्य में उसके प्रेम का स्वरूप काम वासना से ऊपर नहीं उठ सका है। ऋतुसंहार के बाद कालिदास की दूसरी रचना मालविकाग्निमित्र में भी प्रेम शारीरिक सौंदर्य से उद्भूत आकर्षण के रूप में है, परंतु यह प्रेम की अगली अवस्था आती है जिसमें दो प्रेमियों के हृदय में एक दूसरे के लिए उत्कंठा एवं आतुरता है। विक्रम उर्वशीयम में कालिदास ने इस तथ्य को प्रकट किया है कि प्रेमियों की उत्कंठा का संताप जब तक पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, जिससे उनके हृदय पिघल जाए, तभी उनके हृदयों का मिलन होता है। तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम। कुमार संभव में कालिदास ने स्पष्ट रूप से शारीरिक सौंदर्य से जनित ऐन्द्रिक कामुकता पर शील और सदाचार की विजय दिखाई है। अनिंदे सुंदरी हिमालय पुत्री पार्वती अपने यौवन के आकर्षण से महादेव को वश में करना चाहती है। कुछ क्षण के लिए महादेव के हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है, परंतु तुरंत ही वह अपने को संभाल लेते हैं और अपने तृतीय अग्निमय नेत्र से कामदेव को भस्म कर डालते हैं। परंतु तदुपरांत वही महादेव पार्वती की कठोर तपस्या के वशीभूत होकर उसके कृतदास हो जाते हैं। अद्य प्रवृत्ति वनातांगी तवास्मि दासः कृतः तपोभिरीति वादिनी चंद्रमौलो। अभियान शाकुंतलम में कालिदास ने प्रेम के चित्रण में और भी उच्चतर भावना को प्रकट किया है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रेम बाह्य सौंदर्य पर आश्रित था, अतः वह अंततः अस्थिर एवं कष्टदायक सिद्ध हुआ। दुर्वासा के शाप की कल्पना से कालिदास ने इसी तथ्य को उद्घाटन किया है कि किस प्रकार बाह्य सौंदर्य पर आधारित दुष्यंत का प्रेम तनिक से झटके में समाप्त हो गया है, परंतु बाद में दुष्यंत को जब मारीच के आश्रम में शकुंतला मिलती है तो वह पहले के समान सौंदर्य की राशि नहीं है। चिरबरह तथा संताप की पीड़ा ने
उसे क्षीण कर दिया है। उसके वस्त्र मलिन हैं और केश प्रसादन विहीन है। निरंतर व्रत की साधना ने उसे बिल्कुल जर्जर कर दिया है। लेकिन दुष्यंत के हृदय में उसके लिए प्रेम की उष्मा की था नहीं है। वाष्पेण प्रतिषेधे अपि जय शब्दे जितम मया, यत्ते दृष्टम संस्कार पाटलोष्ट पुष्टम मुखम। पहले उनका मिलन ऐन्द्रिक वासना पर आधारित था, अतः पार्थिव था, परंतु इस अवस्था में उनका मिलन दो रिधियों का आध्यात्मिक शाश्वत स्वर्गिक मिलन है, जो पारस्परिक निष्ठा एवं समर्पण तथा कर्तव्य की भावना पर आधारित है।